जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। भगवान अपना रूप बदलकर भोलेनाथ के पास में आए और कही जाइए भगवान, मैंने तुम्हारा संकट दूर कर दिया है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम भक्त को वरदान देते हो, पहले खूब सोच लिया करो, खूब विचार कर लिया करो, तब आप वरदान दिया करो। आप तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त जो मांगता है आप वही दे देते हैं, और फिर जब संकट में फंस जाते हो ना तब मुझे आना पड़ता है। जाओ, मैंने आज तुम्हारा संकट दूर कर दिया, भस्मासुर भस्म हो गया। भोलेनाथ पुनः अपने स्थान पर वापस आ गए। अब राजा परीक्षित ने पुनः शिवदेव जी पूछा है कि सरस्वत्याम तटे राजन ऋषिया शत्र मांगता वितनकाशमभूदेता तिस देते को महान। सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का एक सत्र चल रहा था। उसमें एक ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों में सबसे ज्यादा शांत स्वभाव के कौन से देवता हैं, ये प्रश्न हुआ। तो सभी ऋषि मुनियों ने दुर्वासा के लिए नियुक्त किया है कि जाओ तुम जाइए, भृगु जी के लिए नियुक्त किया है कि तुम जाइए और तीनों देवन के स्वभाव की परीक्षा लेकर आइए। तो भृगु जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे हैं और बिना प्रणाम किए बैठ गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि देखो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है और इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, तो मारने को चले हैं। लेकिन उसी समय ब्रह्मा को विवेक जागृत हो गया कि आखिर मेरा पुत्र है, इससे गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब वहां से भृगु जी चले, भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने अपने भाई को आया हुआ देखा है, आलिंगन करने के लिए बड़े हैं। अब भृगु जी बोले मुझे मत छूना, तुम तो अशुद्ध हो, तुम शमशान की रज लगाते हो, मुंडन की माला पहनते हो, मुझे मत छूना तुम। भोलेनाथ को आ गया गुस्सा, वो त्रिशूल लेकर मारने चले। माता पार्वती ने उनको रोक दिया, कही स्वामी क्रोध मत करिए, बच्चा है ये, कोई बात नहीं। वहां से भृगु जी चले, क्षीर सागर में पहुंचे तो क्या देखें कि भगवान नेत्र बंद करके लेट रहे हैं। रुक्मणी जी अपनी गोद में उनके चरण रख करके दाब रही थी। तो दो जगह से भृगु जी क्रोध में थे और यहाँ भगवान विष्णु को नेत्र बंद करके देखा तो बोले ये तो उन दोनों से भी ज्यादा ढोंगी मालूम पड़े, इसने मुझे दूर से देख करके ही नेत्र बंद कर लिए। भृगु जी को आया क्रोध और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। जब लात मारी, भगवान ने उसी समय भृगु जी का चरण पकड़ लिया, सहलाने लगे और कहने लगे मुनिवर, वज्र के समान इस कठोर हृदय पर आपके कोमल चरण के लगने से कहीं चोट तो नहीं लग गई। ये वचन सुनते ही भृगु जी का हृदय गदगद हो गया कि मैंने उन दो देवों का कोई अपराध नहीं किया जिसमें मुझे मारने को तैयार हो गए, और यहां मैंने अपराध किया है तो अभी कितना शांत स्वभाव है इनका। लौट कर आए, सारी बातें बताई हैं ऋषि मुनियों को। सभी ने निर्णय किया
कि सबसे ज्यादा शांत स्वभाव के भगवान विष्णु हैं। कि क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, और छोटने को उत्पात। कहा रहीम हर को घटो, जो भृग मारे लात। ये सत्य है। अगर कोई दुष्टता करे तो हमको उसके साथ में दुष्टता का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हमने उसको उसी दुष्टता का दुष्टता में ही जवाब दे दिया तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं। क्योंकि एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे, एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे, एक बिच्छू आवे है और महात्मा को काटने के लिए आवे, महात्मा जी उसे लेकर फिर जो है जल में फेंक दें, वो फिर आवे, फिर मारने की कोशिश करे डंक, और वो उसे लेकर फिर जो है जल में फेंक दें। कई बार ये बात हो गई। तो वहाँ जो और स्नान कर रहे उन्होंने महात्मा जी से कही, महात्मा जी ये बिच्छू दुष्ट जो है तुम्हें सता रहा है और तुम इसको मारते नहीं हो, मार दो इसको, क्यों छोड़ देते हो इसको? महात्मा जी क्या बोले? बोले भाई इसका स्वभाव डंक मारने का है, तो ये डंक मार रहा है, और मेरा स्वभाव क्षमा करने का है, तो मैं इसको क्षमा कर रहा हूं। जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों त्याग दूं भाई? सभी प्राणी ने सोची हो, बात तो सत्य है भाई। तो इसलिए यहां कहिए कि क्षमा बनन को चाहिए, छोटे ने को उत्पात, और कहा रहीम हर को घटो, जो भृग मारी ला। सभी ने ये निर्णय कर लिया है भगवान विष्णु ही शांत स्वभाव के हैं। ब्राह्मण के बालकों पर भगवान ने भी कृपा करी है। अब सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, एक बार यदुवंशी राजकुमार ऋषियों का सत्र चल रहा था, तो उन ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए, उन ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए जामवंती के बेटा शांब के लिए गर्वणी स्त्री बनाकर, पेट पे कपड़ा लगाकर गर्वणी स्त्री बनाकर ऋषि मुनियों के पास में लाए और कहने लगे, हे मुनीश्वरों, ये स्त्री गर्भवती है, ये स्वयं तो पूछने में लजा रही है, ये जानना चाहती है कि इसके बेटा होएगा कि इसके बेटी होएगी। ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया। वो कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, तो जाओ, ना तो जाके बेटा होएगा ना जाके बेटी होएगी, जाके तो मूसल पैदा होएगा, जैसे तुम सबका नाश हो जाएगा। ये श्राप दे दिया यदकुल के लिए। ये सुनते ही यदुवंशी राजकुमार भयभीत हो गए हैं। शाम को लेकर महाराज उग्रसेन के पास आए हैं, संपूर्ण घटना बताई है। तो महाराज उग्रसेन ने शाम के पेट से जब उन कपड़ान के लिए हटाया तो उसमें से मूसल पैदा हो गया। महाराज उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवाया, चूरा कराया, फिर भी एक टुकड़ा रह गया। तो उस टुकड़े को और उस संपूर्ण जो है चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र की लहरों से वो चूरा किनारे पे लग गया, जिसमें से सरकंडे ये बांस उत्पन्न हो गए। अभी आगे की कथा में वर्णन आएगा कि जब यदुवंशी समुद्र के किनारे पहुंचेंगे और आपस में लड़ेंगे खूब मदिरा का पान करके,
और जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे तो इन्हीं बांसों को उखाड़ेंगे, इनके हाथ में आते ही वज्र के समान हो जाएंगे, और जब बांस से बांस टकराएंगे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी कि जिसमें यदुवंशीन का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और उस लोह दंड के टुकड़ा को एक मछली निकल गई। जरा नाम के व्याघ्र के जाल में जब वो मछली आ गई और मछली के पेट को चीरा, वो लोह दंड का टुकड़ा निकला, तो जरा नाम के व्याघ्र ने उस लोह दंड के टुकड़े को अपने तीर के अग्रभाग पे लगा लिया है। अभी कथा आएगी कि जब भगवान परमधाम जाने के लिए बट वृक्ष के नीचे लेट रहे होंगे तो ये जरा नाम के व्याघ्र को ऐसा आभास होगा कि कोई हरण है, वो तीर छोड़ेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, ये भगवान की एक लीला थी और कुछ नहीं था। उधर द्वारका में निवास करते हुए धूमकेतु का उदय हुआ है, 13 दिन का पक्ष हुआ है। भारी उत्पात होने लगे। यह देखकर भगवान ने यदुवंशियों से कहा है कि हे यादव गणों, यह विनाश सूचक दृश्य उपस्थित हो गए हैं। हम लोगों के लिए यहां पर रहना उचित नहीं है। अरे आज ही हम लोग प्रभाव क्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं, वहां स्नान दानाद करके इस मान अरिष्ट की शांति करेंगे। ये समझाया है भगवान ने। उसी समय उद्धव जी आए हैं, तो उद्धव भगवान से बोले हैं, प्रभु मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपका वियोग जन दुख सहन नहीं कर सकता, मैं तो आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले, प्यारे उद्धव देखो, मेरे जाने के बाद कलयुग प्रवेश करेगा, मनुष्य के मन अश्रद्धालु हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, विवेकहीन हो जाएंगे। उस समय तुम्हारा एक ही कर्तव्य शेष रहेगा, तुम सर्वत्र समदृष्टि रख करके विचरण करना और मेरे ज्ञान का तुम प्रचार करना। तो उद्धव भगवान से बोले, प्रभु मेरे लिए आप ऐसा कोई सरल उपाय बताएं कि जिससे मैं आपके इस उपदेश का पालन कर सकूं। भगवान उद्धव से बोले, उद्धव इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं कि एक बार ययाति के तेजस्वी पुत्र राजा यदु ने अवधूत वेश में विचरण करते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि महाराज, कृतर्थ भावना से रहित ये सद्बुद्धि आपने कहां से प्राप्त की है? क्योंकि संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य की किसी न किसी चीज में आसक्ति रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। ये सद्बुद्धि आपने कहां से प्राप्त की? तब वो बोले हैं कि राजन, हमने
जिनसे ये सद्बुद्धि प्राप्त की है वो मेरे 24 गुरु हैं। वो मेरे 24 गुरु हैं। कौन कौन से? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, मधुमक्खी, पतंगा, समुद्र, भ्रमर, हाथी, हरण, मधुहर्ता, मछली, पिंगला वैश्या, अबोध बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी, ये मेरे 24 गुरु हैं। राजा यदु दत्तात्रेय से बोले हैं कि आपने 24 गुरुओं के नाम तो बताए, लेकिन इनमें किससे तुमने क्या ज्ञान लिया ये बताइए। तो सुखदेव जी परीक्षित को वही ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान भगवान उद्धव को दे रहे हैं और वही ज्ञान भगवान उद्धव को दे रहे हैं कि पृथ्वी से वही ज्ञान दत्तात्रेय राजा यदु को दे रहे हैं कि राजा ने पृथ्वी से मैंने सहनशीलता नाम का गुण सीखा कि देखो पृथ्वी कितनी सहनशील है। तुम इस पृथ्वी पर कितनी भी लाठी मारो, कितनी लाठी मारो इस पृथ्वी पर, पृथ्वी कभी क्रोध करती है? कभी करती है क्रोध? नहीं करती। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में सहनशील बनकर के रहना चाहिए। बोले वायु से क्या सीखा? बोले वायु गंदे स्थान पर भी चलती है, पर यह नहीं है कि उसकी गंदगी में ही रमण जाती हो। कितनी देर चलती है? जितनी देर उसे गंदगी से निकलना होता है। और वायु सुगंधित स्थान पर भी चलती है, पर यह नहीं है कि वो उसकी सुगंधी में ही आसक्त हो जाए। वहां भी वो उतनी देर रहती है जितनी देर उसे वहां से निकलना होता है। तो कभी आसक्त नहीं है किसी पर। तो मनुष्य को कभी किसी पर आसक्त नहीं रहना चाहिए। ये बात मैंने वायु से सीखी। बोले आकाश से क्या सीखा? बोले आकाश से मैंने असंगता नाम का गुण सीखा। आकाश है, जल लेकर के आता है लेकिन अपने पास नहीं रखता, उसका त्याग कर देता है दूसरों की भलाई के लिए। अगर हमारे पास कोई गुण है और उससे दूसरे का भला होता हो तो उसका त्याग अवश्य करना चाहिए। बोले भाई जल से क्या सीखा? बोले जल से मैंने शुद्धता नाम का गुण सीखा। जल है, अगर मिट्टी मिला दोगे कितना गंदा लगेगा तुम्हें, और उसी जल को तुम थोड़ी देर रख दो, मिट्टी बैठ जाएगी, जल जो है साफ दिखेगा। इसी प्रकार से मनुष्य को अगर अपने जीवन में कोई बुराइयां हैं, अज्ञानता है, उसे निकाल देना चाहिए और जल की तरह से अपने इस शरीर को शुद्ध बना लेना चाहिए। बोले अग्नि से क्या सीखा? बोले अग्नि पापी को भी जलाती है, लेकिन पापी का पाप अग्नि पर नहीं चढ़ता है। और अग्नि धर्मात्मा को भी जलाती है, पर यह नहीं है कि धर्मात्मा का पुण्य जो है अग्नि पर चढ़ता हो। अग्नि सर्वभक्षी होते हुए भी किसी के गुण और दोष के में लिप्त नहीं है। ये बात मैंने अग्नि से सीखी। बोले भाई चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा का नाश कभी नहीं होता, चंद्रमा की कलाओं का नाश होता है। कि पूर्णमासी के बाद चंद्रमा एक एक कलान से घटता है और अमावस्या के बाद एक एक कलान से बढ़ता है और पूर्णमासी के दिन 16 कलान से पूर्णोदय हो जाता है। तो चंद्रमा का नाश कभी नहीं होता,
चंद्रमा की कलाओं का नाश होता है। इसी प्रकार से आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, इस शरीर का नाश होता है। ये बात मैंने चंद्रमा से सीखी। बोले भाई सूर्य से क्या सीखा? बोले सूर्य से सीखा कि आत्मा का भेद उपाधि से है, स्वतः नहीं। बोले कैसे? बोले तुम जल में खड़े हो जाओ, जिधर देखोगे जल में उधर ही तुम्हें सूर्य सूर्य दिखाई देंगे, लेकिन सूर्य तो एक है। इसी प्रकार आत्मा एक है, चैटी में भी वही, हाथी में भी वही है, बिल्ली में भी वही है, घोड़ा में भी वही है, गाय में भी वही है, भैंस में भी वही है, मच्छर में भी वही है, लेकिन अलग अलग रूप से भाषित है। बोले भाई कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से सीखा कि किसी वस्तु से ज्यादा मोह ना करे। बोले कैसे? बोले कबूतर और कबूतरी एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे और वो उसमें उनके बच्चा थे। तो कबूतर और कबूतरी दाना लेने के लिए जंगल में जाते थे। तो कबूतर कबूतरी रोजाना की तरह दाना लेने के लिए गए हैं। एक शिकारी आया है और उसने पेड़ के नीचे जाल डाला और उसमें दाना डाला। तो उस घोंसला में जो बच्चा बैठे ना, वो दाने को देखकर उसमें वहां आए और उस जाल में फंस गए। आई कबूतरी, उसने अपने बच्चान को वहां देखा, वो वहां गई है, वो भी उस जाल में फंस गई। आया कबूतर, उसने अपने कबूतरी को वहां देखा, बच्चों को देखा, वो भी वहां पहुंचा, वो भी उस जाल में फंस गया। शिकारी सबको मार के ले गया। तो कबूतर कबूतरी के बच्चान ने प्राण दिए दाने के मोह में, कबूतरी ने प्राण दिए बच्चान के मोह में, और कबूतर ने प्राण दिए कबूतरी और बच्चान के मोह में। अत्यधिक किसी से मोह ना करें, ये बात मैंने कबूतर से सीखी। बोले समुद्र से क्या सीखा? बोले समुद्र से मैंने गंभीरता नाम का गुण सीखा है कि जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का आकार बहुत बढ़ जाता है। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का आकार बहुत बढ़ जाता है, समुद्र के मन में कोई खुशी नहीं है। और जब समुद्र घट जाता है तो उसके मन में कोई दुख नहीं है, गंभीर है। तो इसी प्रकार से अगर जीवन में मनुष्य कभी कितना भी बढ़ जाए, चाहे धन में बढ़ जाए, चाहे विद्या में बढ़ जाए, किसी चीज में बढ़ जाए, तो अत्यधिक प्रसन्न ना हो, और कभी घट जाए तो दुखी ना हो, गंभीर रहे। ये बात मैंने समुद्र से सीखी। बोले भाई अजगर से क्या सीखा? बोले अजगर से सीखा संतोष नाम का गुण, कि ठाकुर जी की कृपा से जो मिल जाए उसी में संतोष रखे। बोले कैसे? बोले अजगर पड़ा है, ठाकुर जी की कृपा से जो मिले उसे उसी में संतोष है। कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलोका के गए शव के दाता राम। बोले संतोष नाम का गुण मैंने अजगर से सीखा। बोले भाई पतंगा से क्या सीखा? बोले पतंगा से सीखा कि किसी भी सुंदर चीज पर अत्यधिक आसक्त ना हो। बोले कैसे? बोले पतंगा है, दीपक की लौ को देखकर उड़ के जाता है और उस लौ में जल करके राख हो जाता है। तो अगर किसी सुंदर चीज पर ज्यादा आसक्त हो गए तो पतंगा की तरह से नष्ट हो जाओगे। ये बात मैंने पतंगा से सीखी। बोले भाई मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी से सीखा कि लोभी के धन की मौज लोभी नहीं उड़ाता, कोई और उड़ाता है। बोले कैसे? बोले मधुमक्खी है,
शहद को छोड़ना नहीं चाहती। मधुमक्खी है, शहद को छोड़ना नहीं चाहती, चिपकी रहती है उससे। लेकिन जब शहद निकालने वाला आता है ना, शहद निकालने वाला आता है तो क्या करता है, मक्खी को उड़ा देता है और शहद को ले जाता है। उस शहद का आनंद मधुमक्खी ने नहीं लिया, किसी और ने लिया। इसी प्रकार से लोभी के धन की मौज लोभी नहीं उठाता। लोभी क्या करता है, तिजोरी को खोलता है, गड्डियों को गिनता है और फिर अगरबत्ती दिखाकर और ये सोच लेता है कितनी गड्डी बढ़ गई, बस दर्शन कर लेता है और फिर उसको बंद कर देता है। उसका मौज, उसके धन की मौज कौन उड़ाता है, उसके मरने के बाद जिसको प्राप्त होगा धन, वो मौज उड़ाता है। वो तो खाली दर्शन का मौज उड़ाता है, बस खाली, और कुछ मौज नहीं उड़ाता। ये बात मैंने मधुमक्खी से सीखी। बोले भाई हाथी से क्या सीखा? बोले हाथी से सीखा कभी जीवन में अवमान ना करे। अवमानात परम मृत्यु, अवमानी का मरण शीघ्र होता है। बोले कैसे? बोले हाथी कितना जो है विशाल शरीर है, लेकिन मृत्यु उसकी कैसे है? चैंटी से। अगर चैंटी हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो हाथी जीवित नहीं बच सकता। इसी प्रकार मनुष्य के पग पग पे काल है, प्राणी को कभी अवमान नहीं करना चाहिए। बोले भाई हरण से क्या सीखा? बोले हरण से सीखा कि भगवान के भजनों के अलावा कभी भी गंदे गीतों को सुनने ना जाए। बोले कैसे? बोले शिकारी बीन बजाता है, शिकारी बीन बजाता है और हरण उस बीन पर मोहित हो जाता है। शिकारी तीर मारता है, हरण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर मनुष्य वैश्यान के गंदे गीतों को सुनने जाएंगे तो हरण की तरह से उनका भी मरण शीघ्र है। बोले ये मैंने हरण से सीखा। बोले भाई मछली से क्या सीखा? बोले मछली से सीखा कि अपनी जीव को ज्यादा चटोरी ना बनावे। बोले कैसे? बोले मछली पकड़ने वाला कांटे में आटे की जो है गोली या मांस का टुकड़ा लगा करके डालता है और मछली जब उसको खाने को अपना मुख मारती है उस कांटे में फंस जाती है। तो आप अत्यधिक अपनी जीव को चटोरी ना बनावे। ये बात मैंने मछली से सीखी। बोले भाई पिंगला वेश्या से क्या सीखा? बोले पिंगला वेश्या से सीखा कि अपने धन की आशा रखे, दूसरे के धन की आशा कभी ना करे। बोले कैसे?